दोस्तों, रात का वक्त होता है। एक लड़का बाइक से जा रहा था। रास्ते में एक लड़की लिफ्ट मांगती है। लगभग 22 साल की वह है। कुछ दूरी पर जाने के बाद वह लड़की उतरने का इशारा करती है। लड़का बाइक रोक देता है। रोकने के बाद वह अपने घर चली जाती है, लेकिन उसका दुपट्टा जो है वो बाइक पे छूट जाता है। लेकिन दुपट्टा देने के लिए जब लड़का लड़की के घर की ओर जाता है तो अचानक से वह घबरा सा जाता है। साथियों, ऐसा क्या था, कहानी में बने रहिए। मित्रों नमस्कार, और थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, राहुल नाम का लड़का है जिसकी उम्र 26 वर्ष के आसपास है। शहर में ज़रूरी काम से के लिए वह रात के लगभग 11:30 का वक्त रहा होगा। घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद जब कुछ दूर चलता है तो वहाँ पुराना बस स्टैंड है। वहाँ पर एक लड़की सर पर दुपट्टा रखे हुए खड़ी होती है। जब राहुल की नज़र उस पर पड़ती है तो उसको ऐसा समझ में आता है कि लड़की थोड़ा सा बेचैनी घबराहट में है, ऐसा प्रतीत होता है। वह राहुल को रुकने का इशारा करती है। मासूम सी लड़की लग रही थी। राहुल देखकर गाड़ी रोक देता है कि हो सकता है रात का वक्त है, कहीं ये परेशान ना हो। आखिरकार लड़की राहुल से कहती है, भैया मेरा यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर घर है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं। राहुल उधर ही जा रहा था तो राहुल इशारा कर देता है कि बैठ जाओ, रास्ते में ही पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं उधर ही चल रहा हूँ। आखिरकार लड़की बैठ जाती है। बैठने के बाद राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है और चल देता है। रास्ते में ज़्यादा कुछ बातचीत दोनों की होती नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की राहुल को ही देख रही थी, क्योंकि एक दो बार राहुल उसको तरफ देखने का प्रयास करता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि लड़की उसकी तरफ ही देख रही है। बात तो कुछ नहीं करती। कुछ दूर लगभग 6 से 7 मिनट गाड़ी चलती है। इसके बाद लड़की कहती है, भैया यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। वहाँ पर एक रोड के किनारे टूटा फूटा काफ़ी पुराना मकान है। राहुल वहीं पे गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकने के बाद वह लड़की गाड़ी से उतरती है और सीधा उस मकान की तरफ जाती है। जैसे उसका गेट खोलती है तो वहाँ अंजोर जो होता है उसकी लाइटें जलने लगती हैं। आखिरकार लड़की अंदर चली जाती है। इधर राहुल जब चलने को होता है तो वो पीछे की तरफ अपने गाड़ी की तरफ देखता है तो वहाँ लड़की का दुपट्टा छूट जाता है। आखिरकार जब दुपट्टा छूट जाता है तो राहुल सोचता है कि लड़की तो घर के अंदर चली गई है, रात का काफ़ी वक्त हो चुका है, घुराना बुलाना उचित नहीं है। वो दुपट्टे को हाथ से पकड़ता है और एक टक उस घर की तरफ भी देखता है कि शायद हो ना हो कोई गेट खोला हो, किसी आदमी की नज़र पड़ जाए मुझ पर, या उस लड़की की ही याद में आ जाए कि दुपट्टा छूटा हुआ है। जब उस तरफ वह देखता है तो क्या देखता है कि घर के गेट खुला हुआ है। घर पे जो अभी लाइटें जल रही थी वो अंधेरा है। तो उसके मन में एक बेचैनी सी आ जाती है कि गेट खुला हुआ है, अभी यहाँ मेरे साथ एक लड़की थी, वो प्रवेश की और लाइट बंद हो गई है। एक थोड़ा सा डर और सहम भी जाता है और बेचैनी भी उसके मन में है। वहाँ से वह दुपट्टा लेकर सीधा बाइक से कुछ दूर जाता है। जाने के बाद लगभग 400-500 मीटर जब चलता है तो उसको एक ढाबा वहाँ दिखाई देता है। जब ढाबा दिखाई देता है तो वहाँ उत्सुकतावश वह गाड़ी रोक देता है। उसके मन में अब कई सवाल हैं। गाड़ी खड़ी करता है इत्मीनान से। होटल ढाबा पे ढाबा मालिक बैठा हुआ है। लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं। बावर्ची अपने काम में लगे हुए हैं। जहाँ मालिक बैठता है वहीं राहुल पहुँचता है और बड़े ही बेचैनी और इत्मीनान से वहाँ उस मालिक से कहता है, भैया जो यहाँ से कुछ दूरी पे एक खंडहर का मकान है, वहाँ पे कौन रहते हैं।
जब ऐसी बात वो होटल मालिक से पूछता है तो एक इस सवाल पे थोड़ा सा होटल मालिक सहम जाता है, क्योंकि वो ऐसा घर था जहाँ 20 साल से कोई व्यक्ति नहीं रह रहा था, वो खाली पड़ा घर था। एक अचरज भरे शब्दों में राहुल को कहता है कि तुम किस घर की बात कर रहे हो, वहाँ तो 20 साल से कोई रहता ही नहीं है। लेकिन राहुल कहता है कि भैया मेरे साथ एक लड़की थी, पुराने बस स्टैंड से मेरे साथ ही बैठ कर आई है, लेकिन उसका दुपट्टा जो है मेरी गाड़ी में छूट गया। मैंने दुपट्टा देने के लिए उसकी तरफ, उस घर की तरफ जब देखा तो वहाँ अंधेरा हो चुका था। लड़की जब अंदर जाती है तो वहाँ लाइटों की अंजोर पड़ती है। ऐसा लगता प्रतीत होता है कि घर खंडहर पुराना था, लेकिन यहाँ लोग रह रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था, लेकिन मैं जब दोबारा उस घर को देखा तो मुझे प्रतीत हो रहा था कि ये अंधेरा था, तो इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। उस घर की जिज्ञासा और उत्सुकता बस मैंने आपसे पूछा है। जब यह बात होटल मालिक, उस ढाबे का मालिक कहता है वहाँ कोई नहीं रहता, तो राहुल के शरीर से थोड़ा पसीने भी बहने लगता है और वो डरा सहमा सा है, दुपट्टा लिए हुए है। गौर से उस दुपट्टे को भी देखता है। जब गौर से उसको पुनः देखता है तो दुपट्टा एक धुएं टाइप बनता है और उड़ जाता है। होटल मालिक कहता है क्या वो लड़की सफ़ेद पोशाक में थी? राहुल कहता है हाँ। तो कहता है तुम समझ ही सकते हो कि तुम्हारे साथ कौन बैठा था। अब ठीक है, जो हुआ अब तुम उस बात को भूल जाओ। लेकिन राहुल के मन में एक बेचैनी और एक डर सा भी बैठ जाता है कि मैंने किसके साथ यात्रा की है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। साथियों नमस्कार।